Students, next topic in our chapter is accuracy and precision. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये टर्म एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन है, ये इम्पोर्टेंट टर्म। हम जब भी किसी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्वांटिटी जो हमने मेज़र की है कि वो कितना एक्यूरेट है, उसमें कम से कम एरर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एक्यूरेसी को हमने डिफाइन किया हुआ है, the accuracy of a measurement is a measure of how close the measured value is to the true value of quantity। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेज़र करते हैं तो उसकी ट्रू वैल्यू के हम कितना क्लोज उसको मेज़र कर पा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? एक्यूरेसी कहेंगे। जितना ज़्यादा हम उस ट्रू वैल्यू के नज़दीक हम उस मेज़रमेंट को मेज़र करेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी, उस मेज़रमेंट को हम उतना ही एक्यूरेट कह पाएंगे। तो स्टूडेंट इसको एक एग्जांपल की तरह हम समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक्यूरेट वैल्यू मान लेते हैं कि मान लीजिए हम किसी एक लेंथ है हमारे पास, उसको हमें क्या करना है? मेज़र करना है। इसकी एक्यूरेट वैल्यू है हमारे पास 5.554। और जो स्टूडेंट हमारे पास ये मान लीजिए हमने क्या किया, सेंटीमीटर में है। 2.554 क्या है? सेंटीमीटर में किसी कोई लेंथ है, उसकी वैल्यू है। ये क्या है स्टूडेंट? मैं कहा मान लीजिए ट्रू वैल्यू है इसकी। तो स्टूडेंट मान लीजिए हम इसको मेज़र कर रहे हैं और हमारे पास अगर हम मेज़रमेंट करते हैं तो जैसे कि हमें पता है जो हमारे पास सिंपल जो स्केल होता है स्टूडेंट, उस सिंपल स्केल से हम जो मेज़रमेंट करते हैं वहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक हम क्या कर पाते हैं? मेज़र कर पाते हैं। तो स्टूडेंट वहाँ से जब हम इसको मेज़र करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर मान लीजिए हमने क्या किया? मेज़र किया। जैसे कि स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास एक ये क्या है? स्केल है। तो स्टूडेंट इसको अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो जो ये स्केल है, इस स्केल में जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये 1 सेंटीमीटर है। और अगर हम इनको ये टर्म्स अगर हम काउंट करते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा है। यानी स्टूडेंट ये कम से कम इस वैल्यू को क्या कर सकता है? मेज़र कर सकता है। तो इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लीस्ट काउंट वैल्यू भी कहते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम इस स्केल से अगर कोई वैल्यू मेज़र करते हैं और मान लीजिए इसी लेंथ को हमें क्या करना था? मेज़र करना था। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा? 2.5 सेंटीमीटर ही हमारे पास क्या है? लेंथ हम मेज़र कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास स्केल है वो सिर्फ सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक ही क्या कर पाता है? हमें वैल्यू दे पाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर पा रहे हैं? इसके सिर्फ इतना ही क्लोज जा पाए। अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर होता है स्टूडेंट। क्या होता है? वर्नियर कैलिपर। ये भी एक मेजरिंग स्केल होता है जिसकी जो लीस्ट काउंट वैल्यू होती है वो 0.01 सेंटीमीटर होती है। यानी मिनिमम वो क्या कर पा रहा है? 0.01 सेंटीमीटर को मेज़र कर पा रहा है। तो स्टूडेंट अगर उससे हम मेज़र करेंगे तो स्टूडेंट देखो ये क्या है? सेंटीमीटर का 100वें हिस्से वो भी क्या कर पाता है? वो मेज़र कर पाता है। तो स्टूडेंट ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, यानी हम क्या कर पाएंगे? इससे 2.55 इतना सेंटीमीटर हम क्या कर पाएंगे? मेज़र कर पाएंगे बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, और सिंपल स्केल से हम ये वैल्यू मेज़र कर पाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये इसके ज़्यादा क्लोज है। अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 0.004, इतना क्लोज जा पा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास देखो वैल्यू में जो डिफरेंस आता है वो स्टूडेंट क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट? 54। तो इतना डिफरेंस इसमें आ रहा है। यानी ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये क्या है स्टूडेंट? इस ट्रू वैल्यू से बहुत ज़्यादा क्या है?
दूर है या फिर इसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं ये इतना एक्यूरेट नहीं है जितना कि ये एक्यूरेट है, क्योंकि ये जो हमने वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके ये जो वैल्यू फाइंड आउट की है ये बहुत ज़्यादा क्लोज है इस ट्रू वैल्यू की। तो हम क्या कहेंगे, ये ज़्यादा क्लोज है, या फिर ये या कह सकते हैं ये इससे जो वर्नियर कैलिपर से हमने जो मेजरमेंट की है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास प्रिसीजन। तो स्टूडेंट प्रिसीजन जो होता है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट ऑफ द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्टूडेंट जो प्रिसीजन होता है ये किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेज़र करते हैं तो उसके रिजोल्यूशन के बारे में हमें बताता है कि वो कितना उसको रिजोल्व करके उसको मेज़र कर पाता है। तो स्टूडेंट इसको हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, या फिर जो हमने ये प्रीवियस एग्जाम्पल कहा था यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर इसको समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम प्रिसीजन देखते हैं तो अगर जो हमारे पास लीस्ट काउंट वैल्यू थी, जो हमारा सिंपल स्केल होता है उसका 0.1 सेंटीमीटर है और वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट वैल्यू होती है 0.01 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा सिंपल स्केल है 0.1 सेंटीमीटर से छोटा कभी बता ही नहीं पाएगा। अगर हम सिंपल स्केल की बात करें तो 0.1 सेंटीमीटर से छोटे जो भी होगी यानी मैक्सिमम 0.1 सेंटीमीटर की क्या देगा, ये एरर देगा। कौन, जो हमारा सिंपल स्केल है, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू के बारे में वो बताता ही नहीं है। और अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं तो स्टूडेंट वो क्या है 0.01 सेंटीमीटर, इससे छोटे टर्म के बारे में हमें नहीं बता पाएगा। इसका मतलब क्या है, ये इससे 10 गुना छोटी टर्म वैल्यू को क्या कर सकता है, मेज़र कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है ये ज़्यादा हमारा क्या होगा, प्रिसाइज होगा। यानी हम यहाँ पर जो रिजोल्यूशन होगा, इस तरीके से भी कह सकते हैं, जो वर्नियर कैलिपर का जो प्रिसीजन होगा या फिर जो रिजोल्यूशन होगा वो ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, सिंपल स्केल के कंपैरिजन में, क्योंकि ये बहुत छोटी टर्म को भी क्या कर पा रहा है, मेज़र कर पा रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन उस रिजोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है जो रिजोल्यूशन किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का होता है। तो स्टूडेंट अगर मान लीजिए कोई ऐसा हमारे पास स्केल है जिसका लीस्ट काउंट वैल्यू बहुत ही कम है, यानी लीस्ट काउंट वैल्यू जितनी उस इंस्ट्रूमेंट की कम होगी उसका प्रिसीजन उतना ही स्टूडेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो उतना ही एक्यूरेट हमें वैल्यू मेज़र करके देगा। स्टूडेंट जो हमारे पास प्रिसीजन है, जिस तरीके से इस एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो प्रिसीजन है डायरेक्टली रिलेटेड क्या है, लीस्ट काउंट वैल्यू पर डायरेक्टली रिलेटेड है। तो हम लीस्ट काउंट वैल्यू को स्टूडेंट हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था लीस्ट काउंट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटी टर्म को मेज़र कर सके। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं जो लीस्ट काउंट वैल्यू होगी, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे कि हमने देखा जो हमारे पास सिंपल स्केल था, जो हमारे पास सिंपल स्केल होता है, सिंपल स्केल की लीस्ट काउंट वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 0.1 सेंटीमीटर, और जो वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट वैल्यू क्या थी 0.01 सेंटीमीटर। और जो ये लीस्ट काउंट वैल्यू जितनी कम होगी इसका मतलब क्या है, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज़्यादा क्या कर पा रहा है, उस वैल्यू को उतना ही प्रिसाइजली मेज़र कर पा रहा है, मतलब उसमें उतनी छोटी टर्म्स को क्या कर पा रहे हैं, मेज़र कर पा रहे हैं, यानी उसमें एरर के चांसेस भी क्या होंगे स्टूडेंट, कम होंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कह सकते हैं द प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट वैल्यू ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी हम जो हमारे पास प्रिसीजन होगा स्टूडेंट वो डायरेक्टली हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं,
लीस्ट काउंट वैल्यू के साथ रिलेट कर सकते हैं। और इसको हम जब डिटरमाइन करते हैं तो लीस्ट काउंट वैल्यू के आधार पर ही डिटरमाइन करते हैं। और स्टूडेंट यहाँ से हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि जिस स्केल का लीस्ट काउंट वैल्यू ज़्यादा है वो कम प्रिसाइज है, और जिसकी लीस्ट काउंट वैल्यू कम है वो मोर प्रिसाइज है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्मॉलर लीस्ट काउंट वैल्यू हैज़ द ग्रेटर इज द प्रिसीजन। और अगर जितना ज़्यादा प्रिसीजन होगा, यानी प्रिसीजन की जितना ग्रेटर होगा, जितना प्रिसाइजली हम उसको मेज़र करेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो एक्यूरेट भी होगा। यानी एक्यूरेसी भी उतनी ज़्यादा क्या होगी, उस मेजर्ड वैल्यू की बढ़ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं अगर लिस्ट काउंट वैल्यू कम होगी तो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, और ज़्यादा प्रिसाइज होगा तो उसकी एक्यूरेसी क्या होगी स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। Friends, according to the definition, the digits that are known reliably plus the first uncertain digit are known as significant digits और significant figure। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो significant figure है इसका मतलब होता है किसी भी मेजरमेंट में वो डिजिट्स जो रिलायबल डिजिट्स हैं और एक अनसर्टेन डिजिट है। रिलायबल डिजिट का मतलब होता है स्टूडेंट जो डिजिट्स के बारे में हमें कंफर्म पता हो कि ये मेजरमेंट के बाद कितना होगा, ये मेजरमेंट करने पर क्या आया, ऐसा कह सकते हैं। और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, और एक हमारे पास क्या होगी वहाँ पर पहली अनसर्टेन डिजिट भी होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों के प्लस को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास ये स्केल है और ये सेंटीमीटर में है। मान लीजिए हमारा स्केल क्या चल रहा है, सेंटीमीटर में। ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। और मान लीजिए हमने क्या किया, एक कोई लेंथ को हम मेज़र कर रहे थे, और वो लेंथ मान लीजिए हमने कहा कि इस तरीके से ये जो लेंथ है इस स्केल में मान लीजिए यहाँ पर 3rd और 4th के बीच में हमारे पास ये लेंथ आ गई। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर जो वैल्यू मेज़र करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए ये जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर तो हो ही चुका है, और ये कितना है, एक जो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये जो मिनिमम लेंथ मेजर कर सकता है जो कि अभी हमने देखा था उसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट वैल्यू। यानी इसकी लिस्ट काउंट वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो ये हुआ और सबसे कम इतना ही मेजर कर सकता है, तो 0.1 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी लिस्ट काउंट वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये इतना, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 3 और यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है 4th तक, यानी 3 और 4 के बीच में हमारे पास ये क्या है, लेंथ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें ये तो पता है 1 तो ये कंप्लीट है, और ये 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। तो स्टूडेंट हम जब इसको मेज़र करेंगे तो जो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये जो डिजिट है, ये हमारी क्या है, रिलायबल डिजिट है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो हमने रिलायबल डिजिट कहा था, ये जो हमारी है वैल्यू है वो क्या है, रिलायबल डिजिट है। और ये क्या है, अनरिलायबल डिजिट कह सकते हैं, फिर अनसर्टेन डिजिट, क्योंकि ये वैल्यू 3 और 4 के बीच में कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये जो स्केल है हमारा 3 या 4, या तो 3 को मेज़र करके बताता है या फिर 4 को मेज़र करके बताता है। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो 3 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर 4 भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एरर एनालिसिस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड, मान लीजिए 1 तो हमारा क्या है यहाँ पर रिलायबल डिजिट हुआ। क्यों, क्योंकि इतना तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर तो कंप्लीट है, और जो ये 0.3 के बारे में हमें बता रहा है ये अनरिलायबल डिजिट हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये रिलायबल और ये एक अनरिलायबल डिजिट, तो इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर हुआ स्टूडेंट वो क्या हुआ, 2 हुआ। स्टूडेंट इसी तरीके से मान लीजिए स्टूडेंट ये जो हमारा स्केल है इस तरीके से बहुत लेंथी होता है, और वहाँ पर हमें क्या करना होता है, इस लेंथ को मेज़र करना होता है। और मान लीजिए वहाँ पर जो ये वैल्यू आती है 3.5 सेंटीमीटर आता। तो स्टूडेंट वहाँ पर अगर हम इसके रिलायबल डिजिट्स की बात करेंगे तो जो ये डिजिट है
3 और 0 ये तो हमारा क्या होता है, रिलायबल डिजिट होता है, क्योंकि उतना तो हमें पता होगा कि वो कंफर्म है। और जो ये 5 है ये क्या होगा, 5 और 6 के बीच की वैल्यू में क्या करेगा, हमने वहाँ से यूज़ किया, यानी वहाँ पे 5 और 6 के बीच में, जिससे कि यहाँ पर 3 और 4 के बीच में कुछ भी आ सकता था, तो यहाँ पे ये 5 और 6 के बीच की टर्म थी जो कि हमने यहाँ पे 5 यूज़ किया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये अनरिलायबल डिजिट और ये क्या है, रिलायबल डिजिट होती है। तो यहाँ पर 2 रिलायबल और एक अनरिलायबल प्लस करेंगे तो यहाँ पर 3 क्या हो गए स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर हुए। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये प्रिसीजन के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं, द लार्जर नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट एंड द वाइस वर्सा। तो स्टूडेंट अगर सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज़्यादा होंगे प्रिसीजन उतना ही ज़्यादा होगा और वो उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, जब हमने इस लेंथ को मेज़र किया तो इस स्केल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या वैल्यू आई, 1.3 सेंटीमीटर आई। और जो ये 0.1 है इसकी क्या है, लीस्ट काउंट वैल्यू है, यानी कह सकते हैं इस 0.1 यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है स्टूडेंट, 0.1, क्योंकि हर डिजिट की जो ये जो डिवीजन के बीच की जो लेंथ है वो क्या हमारी 0.1 है। तो स्टूडेंट जो हमारे पास एरर पॉसिबल होगी वो सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर में ही क्या होगी, एरर हमें मिलेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। जो परसेंटेज एरर होगी वो हमारी, तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर एरर कितनी पॉसिबल होगी, 0.1 जो कि लीस्ट काउंट वैल्यू होगी। मेजरिंग हमारे पास नेट लेंथ कितनी है, 1.3, इसको मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। तो स्टूडेंट इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आएगी 7.69%। मतलब इतना परसेंटेज एरर हमें मिलेगा अगर हमारा स्केल इस तरीके का है जिसकी लिस्ट काउंट वैल्यू क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको अगर मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल स्केल की जगह वर्नियर स्केल होता, मान लीजिए हमारे पास क्या होता, वर्नियर स्केल होता, तो वर्नियर स्केल की जो लीस्ट काउंट वैल्यू होती है स्टूडेंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ये लेंथ और ये, यानी ये डिजिट, इस डिजिट और इस डिजिट के बारे में हमें वो बता पाएगा। तो स्टूडेंट मान लीजिए जब हम इसको मेज़र कर रहे थे तो ये मान लीजिए यहाँ पर जब हम मेज़र करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्नियर स्केल, तो स्टूडेंट ये वाली लेंथ को हमें बता पाएगा 1, अगली डिजिट के बारे में हमें बता पाएगा 3, और उससे अगली डिजिट भी हमें मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी लिस्ट काउंट वैल्यू में यहाँ पे 0.01 सेंटीमीटर, मतलब अगले पॉइंट के बारे में भी हमें क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास ये क्या आया, 5 आया, ये पॉइंट क्या आया, 5 आया। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग अगर हम एरर फाइंड आउट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर एरर किस में पॉसिबल है, इसकी लिस्ट काउंट वैल्यू जितनी होगी उसमें ही क्या है, एरर पॉसिबल होगी। तो इसको लिए अगर हम क्या करते हैं, परसेंटेज एरर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालते हैं। जो एरर हो सकती है, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, ये एरर होगी, ये एक्चुअल वैल्यू होगी जिसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी लगभग 0.74%। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं, जैसे ही हमने क्या किया, ऐसा स्केल लेके आए जिसकी लिस्ट काउंट वैल्यू कम है या फिर सिग्निफिकेंट फिगर, देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2 है। तो जैसे ही हमारी सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीज हुए तो एरर हमारे पास कम आ रही है, और जब सिग्निफिकेंट फिगर कम थे तो एरर हमारी क्या है, ज़्यादा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्लियरली समझ सकते हैं कि जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर है डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या है, एरर, डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स प्रिसीजन कह सकते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स एक्यूरेसी कह सकते हैं, फिर इसमें कितनी एरर होगी इसके बारे में भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर से इंफॉर्मेशन मिलती है।